जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे तल्ख हकीकत मौत, जिसे सब जानते हैं, सब मानते हैं कि ये बरहक है, लेकिन कोई भी इसके बारे बात नहीं करना पसंद करता। और अगर इसके बारे बात की भी जाए तो मना कर दिया जाता है कि इस पर बात ना करें। हालांकि ये वो हकीकत है जिसका सामना हर एक को बिलाखिर करना ही है, अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी। लेकिन फिर भी इंसान इस सबसे बड़ी हकीकत, बल्कि तल्ख हकीकत से हमेशा फरार ही हासिल करना चाहता है। वो इस खौफनाक सच्चाई को ना तो देखना चाहता है, ना इसके बारे बात करना चाहता है, और दिल से ना ही इसे कबूल करना चाहता है। कोई भी मौत को एक हकीकत समझकर कबूल नहीं करना चाहता। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ हर रात हॉस्पिटल में, चूंकि मेरी रात की ड्यूटी होती है, कितनी डेथ्स होती हैं, लेकिन इनमें से अक्सर डेथ्स वो होती हैं जिन्हें एंटिसिपेटरी ग्रीफ के साथ देखा जाता है, यानी मरीजों के अहले खाना, अजीजों, प्यारों, खानदान वालों को मालूम ही होता है कि अब यहाँ से उनका ये पेशेंट, उनका ये अजीज वापस लौटकर जिंदा घर नहीं आएगा, क्योंकि ये वो अस्पताल है जहाँ ज्यादातर पेशेंट्स कैंसर की आखिरी स्टेज पर अपनी जिंदगी के आखिरी चंद दिन और कई सूरतों में सिर्फ चंद घंटे गुजारने के लिए दाखिल किए जाते हैं। मैं यहाँ मौत को हर रोज हर रात बहुत करीब से देखता हूँ, और लोग जो यहाँ आते हैं, जो खानदान यहाँ आते हैं, वो अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि इस कदर ज्यादा जिंदगी और मौत की कश्मकश, डेथ एंड डाइंग, ग्रीफ एंड लॉस, पेन एंड सफरिंग, मॉर्निंग, मॉर्ग वगैरह वगैरह, ये आप कैसे हैंडल कर लेते हैं, और वो भी रात के वक्त? ये तो बहुत मुश्किल होगा। तो मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूँ कि हम तो यहाँ हर रात मरते हैं। जब भी कोई मरता है हम भी उसके साथ मर जाते हैं, क्योंकि हम उस शख्स को मरा हुआ नहीं देखते, हम अपने आप को भी मरा हुआ ही देखते हैं। क्योंकि जो उसके साथ बीतती है और जैसे उसके खानदान वाले वहां आते हैं, हम भी, मैं भी वैसे ही खुद को इमेजिन करता हूँ कि मैं भी एक दिन ऐसे ही इसी मौत के सफर पर जाऊंगा, तो मेरे अजीज, मेरे खानदान वाले भी ऐसे ही आएंगे, और मैं उस बेड पर उस मुर्दा शख्स की बजाय खुद को देखता हूँ, और उन अजीजों को जो उसे देखने आते हैं, अपनी फैमिली को, अपने अजीजों को देखता हूँ। तो हम तो हर रात ये एक्सपीरियंस करते हैं। तो गोया हम तो हर रात जीते हैं और हर रात मरते हैं। लेकिन आखिर इंसान मौत से डरता क्यों है? क्योंकि एक तो उसे अपनों से बिछड़ जाने का खौफ, ऐसी हकीकत जिसे वो कबूल नहीं कर सकता, और फिर इस सफर पर अकेले जाने का डर, यानी दूसरी पार क्या है? ये खौफ, जैसे शेक्सपियर ने कहा है, द फियर ऑफ व्हाट लाइज ऑन द अदर साइड, उस चीज का खौफ कि दूसरी तरफ क्या है, क्योंकि उस तरफ अकेले ही जाना है। किसी से कितनी भी मोहब्बत हो, लेकिन जाना तो अकेले ही है। हर एक ने जाना तो अकेले ही है। कोई भी इस मौजू पर बात नहीं करना पसंद करता। खानदानों में बैठकर लोग हर तरह की बात करते हैं, लेकिन कभी किसी ने इस मौजू को छेड़ने की बात नहीं की, और अगर कभी की भी जाए तो फौरन इसे रोक दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, नहीं ये बात ना करें, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा होना नहीं, ऐसा तो होगा। तो फिर ऐसी बात करने से गुरेज क्यों, इस तल्ख हकीकत से फरार क्यों? जहां हम जमाने भर की बातें कर सकते हैं, तो ये जो सबसे बड़ी और अहम बात है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे बाद मेरा खानदान कैसी जिंदगी बसर करे, उनका आपस में कैसा निभाह हो, उनके आपस में बाद में कैसे ताल्लुकात हों, उनकी जिंदगी का क्या अंदाज हो, क्योंकि जिंदगी का ये चैप्टर, ये बुक एक ना एक दिन तो बंद होनी ही है। इस पर क्यों कोई बात नहीं करना पसंद करता? इस पर बात होनी चाहिए। मौत एक हकीकत है, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? जब मैं अपने खानदान वालों से कभी ऐसी बात करता हूँ तो वो मुझे मना कर देते हैं, ऐसी बात ना करें, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ऐसी बात क्यों ना की जाए, मौत को क्यों ना डिस्कस किया जाए। एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी हकीकत जो खौफनाक अंदाज से थाड़ती सबके सामने खड़ी है, आज नहीं तो कल हम सब ने उसका लुकमा बनना ही है। मौत के बारे क्यों बात नहीं की जाती? करनी चाहिए, ना सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, बल्कि इंसानी पर्सपेक्टिव से, इमोशनल पर्सपेक्टिव से, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझा जाए कि इसे कैसे फेस किया जाए। वक्त हर चीज की मरहम है, हर जख्म भर देता है, वो मौत के सदमे का जख्म भी भर
دیتا ہے. گو کہ جو سب سے قریب ہوتے ہیں، ہسبینڈ، وائف، بچے، ان کے لیے آسان نہیں ہوتا. یہ درد، یہ ٹیس، یہ صدمہ وقت کے ساتھ اس کی شدت کم تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. وہ خالی کرسی، وہ خالی جگہ، وہ پسندیدہ گانے، وہ پسندیدہ کتابیں، نہ جانے کیا کچھ یاد دلانے کا باعث بنتا ہے اور رلانے کا بھی باعث بنتا ہے. سب کو فرق نہیں پڑتا، کچھ کو پڑتا ہے، اور وہ کچھ بہت کم ہوتے ہیں جن کو حقیقت میں فرق پڑتا ہے. مسکراہٹیں بھی ہوتی ہیں، ہنسی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے نیچے چھپا ہوا درد کبھی نہیں جاتا. کیا وجہ ہے کہ لوگ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ اس پر بات ہونی چاہیے. ہمیں اپنی موت کے بارے بات کرنی چاہیے کہ جب میں نہیں ہوں گا تو میرے خاندان والوں کو کیسی زندگی بسر کرنی ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ زندگی تو رکتی نہیں، بڑھتی رہتی ہے، اور بڑھتی رہنی بھی چاہیے. لیکن اس ٹاپک پر، اس موضوع پر ضرور بات ہونی چاہیے تاکہ اس سے زندگی کو بہتر طور پر جینے کا شعور حاصل ہو، سمجھ حاصل ہو کہ یہ سفر ہمیشہ کا نہیں ہے، نہ ہی یہ ساتھ ہمیشہ کا ساتھ ہے. ایک نہ ایک دن یہ ساتھ بھی چھوٹ جائے گا. اس سے پہلے وہ وقت آئے مجھے آپ کو کیسی زندگی بسر کرنی ہے، اور میرے جانے کے بعد میرے خاندان والوں کو کیسی زندگی بسر کرنی ہے. میں نے اپنے ماں باپ کو اس دنیا سے جاتے دیکھا، انہوں نے اپنے ماں باپ کو. ایک دن میں نے بھی جانا ہے. یہی نظام فطرت ہے اور یہی دستور زمانہ. ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے کیونکہ زندگی کی یہ حقیقت ہی ہمیں ایک اچھی اور بہتر اور بامانی اور خوف خدا رکھنے والی زندگی بسر کرنے کی طرف مائل کر سکتی ہے. ہم مذہبی باتیں تو کرتے ہیں، مذہبی عبادتیں بھی رکھتے ہیں، گھروں میں بھی، چرچز میں بھی جاتے ہیں، اور اپنی دیگر عبادت گاہوں میں. جنت کی، جہنم کی، زندگی میں نفع نقصان، کاروبار کی بات کرتے ہیں، موت کے بعد کی بات کرتے ہیں، ثواب اور عذاب کی بات کرتے ہیں. لیکن سب سے اہم واقعہ جو انسان کی زندگی میں آنا ہے اور اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دینا ہے، جسے فیس کرنا ہے، وہ ہے موت. اس سے فرار کیوں، اس کے بارے بات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ لیٹس فیس اٹ. Let's talk about it. Death is a reality. We must talk about it. موت ایک حقیقت